दोस्तों, जंग की शुरुआत में ही ईरान ने एक मैसेज जो है पूरी दुनिया को दे दिया था कि अगर इस जंग में आप हमें छेड़ोगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। और अब ये तस्वीरें दुनिया के सामने आने लगी हैं कि कैसे इजराइल द्वारा आतंकी हमला किया गया ईरानी दूतावास के ऊपर, और जब ईरानी दूतावास में 7 लोगों को शहीद करने का काम किया गया है तो ईरान ने बदले का जैसे ही ऐलान किया है, इजराइल में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसाद एक्टिव हो चुका है कि कैसे ना कैसे करके ईरान को रोका जाए। तो वहीं ईरान ने भी कड़े शब्दों में अमेरिका को चेतावनी देते हुए कह दिया है कि अब इस जंग में अगर बीच में कोई आया तो इसका खामियाजा उसे भी भुगतना होगा। और अमेरिका पहले ही इजराइल के सर से अपना हाथ जो है ईरान के मामले में खींच चुका है। तो वहीं उसके सहयोगी रहे देश भी एक एक कर इजराइल का साथ छोड़ रहे हैं। कई बड़ी चीजें जो हैं ये जंग के दौरान में सामने आई है, पर उससे पहले ईरान कैसी तैयारियां कर रहा है, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से बड़े बड़े हथियारों का जखीरा जो है ईरान द्वारा एक जगह इकट्ठा किया जा रहा है, जहां खुल करके हमले किए जा सके इजराइल के ऊपर, जिसका बिल्कुल खुद फूंकने का काम ईरान ने कर दिया है। क्योंकि ईरान के धर्मगुरु आयतुल्ला अली खमेनी साहब द्वारा पहले ही बदले की ऐलान जो है वो कर दी गई। वहीं कई बड़े कमांडर, खुद राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी भी ये साफ शब्दों में कह चुके हैं कि हमने पहले ही जंग के दौरान कहा था कि हमें छेड़ोगे हम छोड़ेंगे नहीं, और अब हर गेंद जो है हमारे पाले में है, हमें उसका कैसे इस्तेमाल करना है हम बखूबी जानते हैं। और जब ये बड़े बड़े ऐलान कर दिए जा रहे हैं तो स्क्रीन पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इजराइल का सबसे बड़ा साथी, यमन पर हमला करने वाला, अमेरिका के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने वाला ये प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ब्रिटिश के, और अब जब इजराइल द्वारा आतंकी हमला ईरान के ऊपर किया गया है तो इजराइल से अपना पल्ला झाड़ चुके हैं। और साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि हम इससे घबराए हुए हैं, ईरान के हमले से वर्ल्ड वॉर जो है वो बढ़ेगा। और ईरान ने साफ तौर पर पैगाम दे दिया है कि अभी तो हमने हमला ही नहीं किया है, उससे पहले ही हाई अलर्ट इजराइल में जारी है और पश्चिम देश बुरी तरीके से नर्वस है। और वही इजराइल में जो कि आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि इमरजेंसी बिगुल फूंक दिया गया है, जहां उन्होंने साफ तौर पर एडवाइजरी दी है इजरायलियों को कि आप अपने अपने घरों के अंदर 3 दिन से ज्यादा का राशन जो है इकट्ठा करके रखें। इस बीच कोई भी कहीं 3-4 दिन के लिए बाहर नहीं निकलेगा। आप अपने घरों में गैस की, पानी की और यहाँ तक कि अपने गाड़ियों में पेट्रोल डीजल की पहले से ही पूर्ति करके रखें। हमें कोई अंदाजा नहीं है कि अब देश में क्या होने वाला है। और ये चौतरफा मार इजराइल को पड़ रही है, जहां खुद आपातकालीन स्थिति लगी हुई है, तो वहीं ईरान के हमले से बुरी तरीके से खौफजदा हो चुका है इजराइल। तो वहीं अबू फदक जो लीडर हैं उन्होंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि हमारे 2.5 लाख फाइटर, इराकी फाइटर जो हैं वो पूरी तरीके से तैयार हैं इजराइल के ऊपर हमला करने के लिए। बस उन्हें इंतजार है आयतुल्ला अली खमेनी साहब के एक ऑर्डर का, और उनके ऑर्डर के बाद ही हमारे 2.5 लाख लड़ाके जो हैं वो इजराइल से लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जहां अगर ये हमला होता है तो इजराइल के ऊपर एक तरफ से नहीं बल्कि हर तरफ से मिसाइलें जो हैं वो बरसना शुरू हो जाएंगी। जहां इराक की तरफ से अलग तरीके से हमले होंगे,
जॉर्डन के बॉर्डर से इजराइल के ऊपर अलग हमले की रणनीति जो है वो बनाई जा रही है। और ये वो देश हैं जो बिल्कुल इजराइल से सटे हुए हैं, क्योंकि पहले जंग के दौरान ये बताया जा रहा था कि यमन इतना किलोमीटर दूर है, उसके हमले से क्या होगा। और ये सोचिए कि पास के सटे हुए देश ही जब एक साथ हमला करना शुरू करेंगे तो इजराइल की स्थिति क्या होगी। तो वहीं स्क्रीन पर आप ये तस्वीर देखिए कि अभी ईरान के तेहरान में किस तरीके से लोगों में और ख़ास तौर तरीके से ईरान की फौज में गुस्सा है। उन्होंने पहले से ही एक एहतजाज करके, लोगों ने एहतजाज करके ये बता दिया कि अब सिर्फ यही चीज़ होने वाली है, जहां ताबूत के अंदर लिपटे हैं कुछ लोग और ऐसा उसे स्टैच्यू बना रखा है कि वो ताबूत है इजराइल और अमेरिका का। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या मैसेज ईरान की तरफ से दे दिया गया है। वहीं एक पूरी तरीके से एक्सेस रेजिस्टेंस हो चुके हैं। हर फौज जो है अपने अपने तरीके से भिड़ने के लिए तैयार है, जिसकी तमाम तस्वीरें लोगों के सामने आ चुकी हैं। जहां पहले ही ये अलर्ट मोसाद की तरफ से कर दिया गया है पूरे देश में कि जीपीएस ब्लॉक कर दिया जाए, ताकि जो टेक्नोलॉजी है ईरान की, क्योंकि वो उस जीपीएस को तोड़ करके भी हमला करने में माहिर है, ठिकाने पता लगा करके सटीक निशाने पर मिसाइल गिराने में माहिर है, तो जीपीएस सिस्टम को मोसाद द्वारा जो है ब्लॉक कर दिया गया है। ये खौफनाक मंजर लगातार देखने को मिल रहा है, जहां मोसाद ने चेतावनी दी है कि ईरान जल्द ही इजराइल पर लंबी दूरी की मिसाइलें और ड्रोन से हमला कर सकता है। इसके बाद इजराइल में कई महत्वपूर्ण स्थानों पर ग्लोबल पोजीशन सिस्टम को बंद कर दिया गया है। ईरानी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर इजराइल के मिसाइल हमले के जवाब में तेहरान को कार्रवाई करने का अधिकार है। हम हमले के लिए ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कुदस फोर्स कमांडर जनरल मोहम्मद रजा जैदी समेत 16 लोगों को शहीद कर दिया गया था, जहां सीरियाई सेना विरोधी अभियानों में मदद कर रही है। जिसके बाद इजराइल ने साफ तौर पर बोला है कि एक्सियोसिस की रिपोर्ट के अनुसार इजरायली अधिकारियों का दावा है कि उनके पास खुफिया जानकारी है जो संकेत देती है कि ईरान लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें या ड्रोन का उपयोग करने अपने क्षेत्र से देश पर हमला करने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। माना जाता है कि बुधवार को इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट और अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन के बीच फोन पर बातचीत हुई, जिसके दौरान खतरे पर विस्तार से चर्चा हुई और तमाम जानकारी दी गई है कि इस तरीके से यह हमला जो है ईरान करने जा रहा है। और जब यह बात इजराइल और अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के बीच में हुई है, तो इसी बीच ईरान ने भी कड़ी चेतावनी अमेरिका को दी है। अगर अमेरिका सलामती चाहता है तो ईरान और इजराइल के मसले से पूरी तरीके से दूरी बना करके रखे। जहां ईरान पर हमले की तैयारी के बीच ईरान की अमेरिका को चेतावनी है और ईरान ने अमेरिका को नेतन्याहू के जाल में ना फंसने को कहा है। सीरिया में अपने वाणिज्य दूतावास पर हमले से ईरान भड़का हुआ है, जिसने साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि हम अपने कदम अब पीछे खींचेंगे नहीं, क्योंकि अब जंग की हर गेंद हमारे पाले में है और तय हमें करना है कि हमें कब किस तरीके से किसके ऊपर हमला करना है। मैं हर एक खबर से आपको रूबरू कराता रहूँगा। दीजिए इजाज़त।